एक वैज्ञानिक ने गलती से एक ऐसी महिला की खोज की जो 10,000 वर्षों से जमी हुई थी। उसके शरीर में सड़न का कोई भी निशान नहीं था और उसकी त्वचा बेहद चिकनी और कोमल थी। जब वैज्ञानिक ने टॉर्च की रोशनी से उसे ध्यान से देखा तो अचानक उसने पाया कि उस महिला की आंखों की पुतलियों ने रोशनी पर प्रतिक्रिया दी। ये देखकर वैज्ञानिक घबरा गया क्योंकि ये प्रतिक्रिया सामान्य इंसानों में होती है। उसने दोबारा उसकी आंखों को देखा और हैरानी की बात ये थी कि उसकी पुतलियां फिर से सिकुड़ गईं। वैज्ञानिक ने तुरंत अपने साथियों को इसकी जानकारी दी और सभी ने जल्दी से ब्रेनवेव मशीन चालू की। महिला को मशीन से जोड़ने के बाद जो नतीजा आया उसने सभी को चौंका दिया क्योंकि 10,000 साल पहले की वो महिला अभी भी जीवित थी। इसके बाद तुरंत पावर रूम तैयार किया गया और उस विशाल बर्फ के टुकड़े को तेजी से पिघलाने की तैयारी की गई। जैसे जैसे तापमान बढ़ता गया प्राचीन बर्फ पिघलकर पानी की बूंदों में बदलने लगी, लेकिन वैज्ञानिकों को ये गति बहुत धीमी लगी, इसलिए उन्होंने तापमान और बढ़ा दिया और सीधे 100 डिग्री तक पहुंचा दिया। कुछ ही घंटों बाद वो जमी हुई महिला पूरी तरह बर्फ से बाहर आ गई और उसका अद्भुत शरीर दिखाई देने लगा। सभी ने उसे ऑपरेशन टेबल पर लिटाया और शरीर पर मौजूद फट जैसे बालों को हटाकर पूरी जांच की तैयारी की, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसके शरीर पर जमने का कोई दुष्प्रभाव नहीं था। जांच के दौरान उसका शरीर धीरे धीरे गर्म होने लगा और उसका ब्लड प्रेशर व पल्स भी सामान्य होने लगे। थोड़ी ही देर में उसने अचानक आंखें झपकाईं और सबको यकीन नहीं हुआ कि वो होश में आ चुकी है। 10,000 साल पहले की महिला का इस तरह जाग जाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। अपने सामने की अजीब दुनिया को देखकर वो डर गई और कांपने लगी, इसलिए वैज्ञानिकों ने उसे शांत करने के लिए बेहोशी का इंजेक्शन दिया। जब वो दोबारा जागी तो उसका नाम शाओमेई बताया गया और उसका मानसिक संतुलन काफी हद तक ठीक था। अवेई ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो उनकी भाषा नहीं समझ पा रही थी। इसी दौरान शाओमेई को अपने हाथ में हल्की तकलीफ महसूस हुई और जब वैज्ञानिकों ने उसका हाथ खोला तो देखा कि सैंपल लेने से पहले ही उसका घाव चमत्कारिक रूप से भर चुका था। इसके बाद वैज्ञानिकों ने उसके जीन और कोशिकाओं का विश्लेषण किया और पाया कि उसके जीन इंसानों से काफी अलग है और उसकी कोशिकाओं की विभाजन गति इंसानों से 10 गुना तेज है, जिससे उसके घाव जल्दी भर जाते हैं। तभी एक सहकर्मी घबराई हुई हालत में बाहर से लौटी और दरवाजे पर ही गिर पड़ी। पता चला कि ये बेस दक्षिण अफ्रीका की सबसे ठंडी जगह पर था और बाहर तापमान गिरने से उसका पूरा शरीर जम गया था। सभी ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उसके जमे हुए घाव बहुत गंभीर थे और उसका दिल लगभग रुकने वाला था। तभी शाओमेई वहां आई। उसने उस व्यक्ति पर अपने हाथ रखे, आंखें बंद की और गहरी सांस ली और अचानक एक चमत्कार हुआ। वो व्यक्ति होश में आ गया और उसके जमे हुए घाव पल भर में ठीक हो गए। ये देखकर सभी को यकीन हो गया कि शाओमेई पृथ्वी की प्रजाति नहीं है। इसी बीच निगरानी में दिखा कि एक और व्यक्ति बेहोश हो गया है और जांच में पता चला कि वो शाओमेई के साथ आए एक प्राचीन वायरस से संक्रमित है, जिसे आधुनिक इंसान सहन नहीं कर सकते। जल्द ही बेस के कई वैज्ञानिक बीमार पड़ गए। मजबूर होकर अवेई ने शाओमेई से मदद मांगी और इस बार वो उसकी भाषा समझ गई। शाओमेई ने बिना सोचे सभी को ठीक करना शुरू किया और लोग ठीक हो गए, लेकिन उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म होने लगी। वैज्ञानिकों ने उसके खून की जांच की और पाया कि उसके सफेद रक्तकण कम हो रहे हैं और अगर वो ऐसे ही लोगों को बचाती रही तो वो खुद नहीं बच पाएगी। वैज्ञानिक वायरस खत्म करने का तरीका ढूंढने लगे और शाओमेई को निगरानी में रखा गया, लेकिन दयालु शाओमेई जानती थी कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। वो चुपचाप संक्रमित लोगों के पास गई और सबको ठीक कर दिया। जब लोग उसे ढूंढते हुए पहुंचे तो शाओमेई बेहोश होकर जमीन पर गिरी हुई थी। उसे बचाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन आधुनिक चिकित्सा उसे नहीं बचा सकी। अंत में शाओमेई ने कमजोर आवाज में 2 शब्द कहे और हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई, क्योंकि अगर वो बच भी जाती तो अंततः उसे एक प्रयोग का नमूना ही बना दिया जाता।